हाउ टू राइट अ मैथमेटिकल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। मैथ्स के प्रैक्टिकल को किस तरह से लिखा जाए, उसके लिखने का क्या मेथड होता है, सही मैथ्स का प्रैक्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि फ़िज़िक्स में तो हम जानते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सारे जो सब्जेक्ट्स में हैं एम होता है, उनके कुछ एपरेटस होते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिस मेथड का यूज़ करके हम वो प्रैक्टिकल लिख लेते हैं। बट मैथ्स का प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाए, आइए डिस्कस करते हैं। मैथ्स के प्रैक्टिकल को लिखना है अगर, तो जैसे आप सभी जानते हैं रिकॉर्ड में हमारे पास दो तरह के पेजेस होते हैं। एक होता है ब्लैंक पेज और एक होता है लाइनिंग वाला पेज। सबसे पहले जो हमको लिखना होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट नंबर, दोनों तरफ एक्सपेरिमेंट, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं नंबर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है, जो भी है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, जो भी है, दोनों तरफ सेम रहेगा। अगर इधर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, यानी आप इस तरह से देख रहे हैं और आपके लेफ्ट हैंड साइड में ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, तो इधर भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एम, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, नेम ऑफ प्रैक्टिकल भी यहाँ लिख देते हैं नंबर के साथ साथ, यानी वो उस प्रैक्टिकल का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है, या उस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम बेसिकली यहाँ आ जाता है, बट ठीक है, हम डायरेक्टली एम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एम, या कई बार इसको प्रॉब्लम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एम या प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरफ भी क्या आएगा, एम, या जो भी आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इधर जो पूरा वर्क होगा ये पेंसिल वर्क होगा, याद रखिएगा इसको, पेंसिल वर्क होगा, और इस तरफ जो होगा वो प्योरली पेन से होगा। हर एक चीज़ यहाँ पर पेन से बनाई जाएगी। हाँ, आप सिर्फ टेबल अगर ड्रॉ करना है, सिर्फ टेबल, तो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। लिखने का जितना वर्क रहेगा वो सब इस तरफ पेन से रहेगा और इस तरफ पेंसिल से होगा। तो सबसे पहली चीज़ एम या प्रॉब्लम दोनों तरफ आ गई। उसके बाद आता है एपरेटस। मैथ्स में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन कई बार एपरेटस लिखा जाता है, ठीक है। अब मैथ्स में एपरेटस क्या होंगे, क्या यूज़ कर लोगे आप, मैथ्स के क्या एपरेटस होंगे, तो पेन होगा आपका, ठीक है। अगर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो पेंसिल होगा, और पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो इरेज़र तो होगा ही, ठीक है। और अगर रूलर यूज़ हो रहा है तो रूलर यूज़ करें, जो आपको लग रहा है कि हम ये यूज़ कर, ये एपरेटस नहीं है, लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि कुछ एक्सटर्नल बोल देते हैं कि ये एपरेटस भी होना चाहिए, उसमें आप पेन पेंसिल वगैरह लिखवाइए। वो ट्रेडिशनली जो लिखवा रहे हैं वो डिमांड करते हैं कि आपके रिकॉर्ड में हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। एम या प्रॉब्लम हो, ये एम ऑब्लिक प्रॉब्लम आप डालिए, ठीक है, लिख लीजिए प्रॉब्लम जो भी है, एम जो भी है आपका, ओके। और उसके बाद पेन पेंसिल इरेज़र जो भी आपने एपरेटस डाला है डाल दिया, ओके। इस तरफ भी पेन पेंसिल इरेज़र रूलर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लिखने के लिए, क्योंकि परफॉर्म तो करना है नहीं मैथ्स में, सिर्फ लिखना ही होता है, सॉल्व ही करना होता है प्रॉब्लम को। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख लीजिए, ठीक है। जिसमें टेबल वगैरह बनाने होते हैं तो उसमें रूलर आप डाल सकते हैं, क्योंकि रूलर के यूज़ से आप टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप एपरेटस अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए, कोई मायने। इसके बाद ये तो हो गई चीज़ें। इसके बाद आता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप डाल देंगे सॉल्यूशन, आपका जो भी सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्यूशन परफॉर्म करना है। अगर डायग्राम है, इस तरफ आ जाती है डायग्राम, ठीक है।
इफ़ देर इज़ डायग्राम, तो यहाँ आप डायग्राम लिख लोगे, ठीक है। डायग्राम इधर बनाने की ज़रूरत नहीं, इधर बनाना है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, कुछ क्वेश्चन में ही डायग्राम होती है, क्वेश्चन में यानी प्रॉब्लम के अंदर डायग्राम होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉब्लम लिख लेते हैं और डायग्राम इधर बनाते हैं, ऐसा नहीं। अगर सॉल्यूशन में डायग्राम है तो वो इधर बनेगी, इधर ड्रॉ करोगे आप, आ रहा है समझ में। इधर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं आपको, सॉल्यूशन डायग्राम आप इधर ड्रॉ कर लो, सॉल्यूशन इधर लिख लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही डायग्राम है तो वो प्रॉब्लम में आएंगी, दोनों तरफ आएगी। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। लॉजिक के कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्विचिंग सर्किट की डायग्राम होती है, क्वेश्चन में डायग्राम होती है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम है, यहाँ डाल दीजिए क्वेश्चन में डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन बिना डायग्राम के कंप्लीट नहीं होगा। और आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डालेंगे और फिर ये डायग्राम सॉल्यूशन वाली डायग्राम होती है, सिर्फ याद रखें। जो डायग्राम सॉल्यूशन में होंगी वो यहाँ पर आएगी, उसके अलावा कोई डायग्राम यहाँ नहीं बनेगी। अगर क्वेश्चन में डायग्राम है तो वो क्वेश्चन के साथ ही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, डायग्राम के साथ पूरा क्वेश्चन लिखना होगा, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ। अब बोलेंगे सर इधर तो आपने डायग्राम बना किया है, यहाँ सॉल्यूशन वाली डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन क्वेश्चन वाली डायग्राम यहाँ पर बनेगी। अगर क्वेश्चन में डायग्राम है तो ये दोनों तरफ आएगी, और अगर सॉल्यूशन में डायग्राम है तो सिर्फ इस तरफ आएगी। अब आपको समझता है क्वेश्चन में डायग्राम कैसी होती है, कौन सी डायग्राम को क्वेश्चन में माना जाएगा। जिस डायग्राम का यूज़ करके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है उसको हम क्वेश्चन की डायग्राम कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इधर सारा पेन वर्क रहेगा, इधर सारा पेंसिल वर्क रहेगा। अब सॉल्यूशन आने के बाद हम यहाँ लिखते हैं रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट लिखना आपको आना चाहिए। और इस तरफ डायग्राम के नीचे आपको रिज़ल्ट लिखना है, दोनों तरफ रिज़ल्ट आएगा। तो याद रखिए, एम एपरेटस दोनों तरफ रहेंगे, एम एपरेटस दोनों तरफ रहेंगे। इस तरफ सिर्फ डायग्राम रहेगी और इस तरफ सिर्फ सॉल्यूशन रहेगा, और रिज़ल्ट अगेन दोनों तरफ रहेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये एक बहुत सिंपल सा वे है, इस तरह से आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। या फिर इसी में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देना है दोनों तरफ, एम ऑब्लिक प्रॉब्लम, एम ऑब्लिक प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं कि हमारे पास दोनों तरह की प्रॉब्लम आती है। कुछ एक्सटर्नल बोलते हैं कि प्रॉब्लम लिखवाइए, एम मत लिखवाइए, और कुछ एक्सटर्नल बोलते हैं कि एम लिखवाइए, प्रॉब्लम मत लिखवाइए। तो हम दोनों लिखवा देते हैं, एम ऑब्लिक प्रॉब्लम। आपको जो कंसिडर करना है यू कैन कंसिडर। एम वाले एम कंसिडर कर लेंगे और प्रॉब्लम वाले प्रॉब्लम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो एम ऑब्लिक प्रॉब्लम आप डाल दीजिए, ठीक है। आप इनमें से सपोज़ एक भी डालते हैं, कोई एम डाल देते, ठीक है चलेगा, प्रॉब्लम डालते चलेगा, चला। क्योंकि मैथ्स में नॉर्मली हमारा एम नहीं होता, हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। मैथ्स में हम एम नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है हमारा, और उसका सॉल्यूशन होता है। कभी एम का सॉल्यूशन नहीं देखा होगा आप, हमने कभी एम और उसका सॉल्यूशन नहीं देखी। प्रॉब्लम होता है और उसका सॉल्यूशन होता है। हम रियल लाइफ में भी बोलते हैं हमारा ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन होता है। जब यहाँ आप सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ प्रॉब्लम ही होना चाहिए। बट कुछ लोग बोलते हैं कि एम ही चाहिए। लास्ट ईयर भी जो हमारे पास था उसमें ये बोला गया था कि एम डालिए, एम डालिए, एम डालिए। अब कुछ का ट्रेडिशनल चल रहा है, ठीक है, एम डाल दो, तो दोनों ही डाल दो आप, एम ऑब्लिक प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। एपरेटस डाल दीजिए, एपरेटस ज़रूरी नहीं होता है मैथ्स में, मगर लिख लीजिए, एक लाइन जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम। हमको आगे इशू नहीं होंगे, किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो एपरेटस आप डाल दीजिए दोनों तरफ। क्या हो गया, एपरेटस में क्या जाएगा, पेन, पेंसिल, इरेज़र, रूलर, है ना, और क्या लगेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है, वो डाल देना है। डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करिए, इस तरफ सिर्फ डायग्राम, सॉल्यूशन में डायग्राम होगी
तो यहाँ आएगी। फिर से बोल रहा हूँ, जो डायग्राम सॉल्यूशन में है उसको यहाँ लिखना है, जो डायग्राम एम या प्रॉब्लम में है उसको यहाँ नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं। ओनली जो सॉल्यूशन में डायग्राम होगी वो यहाँ ड्रॉ होगी। आई थिंक यू गॉट दैट। अगर डायग्राम वाला कोई इशू आता है तो लिखने से पहले आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद रिज़ल्ट दोनों तरफ, इस तरफ सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ सॉल्यूशन ठीक तरह से पूरे स्टेप्स परफॉर्म करके लिखना है, और रिज़ल्ट दोनों तरफ आएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी इशू रहेगा आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं।